देखिए सब कोई इंसर्ट टैब में आपको लिंक में सबसे पहले हाइपर लिंक है, बुक मार्क है, क्रॉस रेफरेंस है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको मैं आप बुक मार्क बताता हूँ, बुक मार्क कैसे यूज करना है, उसके बाद हाइपर लिंक बताएंगे। ठीक है, बुक मार्क का मतलब कोई बता सकते हैं क्या होता है? कुछ लिखा हुआ है उसको मार्क करने के लिए। अच्छा, क्या मार्किंग करने के लिए यूज कर सकते हैं बुक मार्क? अच्छा, कोई और स्टूडेंट बुक मार्क? अच्छा ठीक है, आप कौन कौन स्टूडेंट डायरी यूज करते हैं? डायरी कौन कौन स्टूडेंट यूज करते हैं? कभी देखे हैं कोई डायरी? उसके अंदर रिबन लगा होता है, रिबन होता है, रिबन देखे हैं? क्या काम होता है उस रिबन का? जहां पढ़े हैं वहां लगा दीजिए। इसका मतलब है कि अगर आपका बुक 1000 पेज का है और उसमें वो रिबन मौजूद रहेगा, ठीक है, उस रिबन का काम ये है कि जहां आपने लास्ट दिन पढ़ा है वहां पे उस रिबन को लगा दीजिए। आपको पेज पलटने की जरूरत नहीं है और सिंपली आप उस रिबन को पकड़िए, वो पेज पे आप आ जाइएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका बुक मार्क का क्या यूज है, ये पहले समझने की जरूरत है कि यहाँ पे बुक मार्क का क्या यूज है। देखिए, बुक मार्क के लिए आपको करना ये होगा कि मान लीजिए कि आपका डॉक्यूमेंट है 1000 पेज का, 1000 पेज का, ठीक है, और 1000 पेज का डॉक्यूमेंट है। अब आप कल 570 पेज नंबर पे हैं, ठीक है। अब अचानक आपको 570 पेज पे जाने के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा। अगर आप बुकमार्क यूज कीजिएगा तो बुकमार्क के माध्यम से आप 570 पेज नंबर पे विथ इन अ सेकेंड जा सकते हैं। मतलब मीन्स आपको उतना स्क्रॉल बार या उतना प्रोसेस नहीं करना होगा। बुकमार्क पे क्लिक कीजिए, तुरंत 570 पेज नंबर पे आप चले जाइए। हाँ, कैसे सेव करना पर उसको सेव करने के लिए सबसे पहले हम 10 पेज रेडी कर देते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए आप लोग भी सब कोई क्या कीजिए, 10 पेज अपना डाटा कॉपी पेस्ट करके फिल कर दीजिए। रैंक का मीटर लगाइए और कॉपी पेस्ट कर दीजिए डाटा को। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर सब कोई अपने अपने सिस्टम पे कीजिए। बोर्ड पे देखिए, यहाँ साइज थोड़ा बड़ा कर देते हैं ताकि आप लोग को देखने में आसानी हो। यहाँ पे लगा रहे इक्वल, RAND ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज। RAND ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज इसलिए यूज किए हैं क्योंकि बाय डिफॉल्ट हमको एक पैराग्राफ डाटा मिल जाएगा जिसका हम यूज कर सकते हैं अपना पेज को इंक्रीज करने के लिए, ठीक है, ताकि हमको लिखने का समय बच जाए। चलिए, ये डाटा आ गया। अब इसको सिंपली ये डाटा को मुझे कॉपी करने के लिए सबसे पहले कंट्रोल A करके सेलेक्ट कर लिए। उसके बाद सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल C से कॉपी कर लिए और उसके बाद माउस से कहीं पे क्लिक कर दिए नेक्स्ट लाइन पे और कंट्रोल V कर दिए। देखिए इस में पेज, देखिए यहाँ पर अगर आप देखिएगा इस कॉर्नर पे आपको पेज कितना दिख रहा है, 12 of 12, मतलब इस 12 पेज आपका रेडी हो चुका है। एक और कर देते हैं कंट्रोल V करके, अब कितना हो गया, 15 पेज रेडी हो चुका है। ठीक है, 15 पेज रेडी हो चुका है। 15 पेज रेडी हो चुका है। अब हमको क्या करना है, बुक मार्क लगाना है। ठीक है, बुक मार्क के लिए क्या करेंगे, मान लीजिए कि हम अभी क्या कर देते हैं, 5 नंबर पेज तक मैंने पढ़ा है, तो स्क्रॉल बार यूज करके मैं 5 नंबर पेज पे, देखिए यहाँ पे मैं जब कर्सर से क्लिक कर दिया तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा पेज 5। पेज 5 का मतलब है कि अभी जो मेरा करंट पेज है वो 5 पेज नंबर है। ऑफ 15 का मतलब है कि 15 पेज आपके डॉक्यूमेंट में बना है जिसमें अभी आप 5 नंबर पेज में है, करंट पेज आपका 5 है। ठीक है,
अब इस करंट पेज पे मैं क्या कर रहा हूँ, सबको ध्यान से बोर्ड पे देखिए, एक बार देख लीजिए। अब देखिए अभी तक मैंने क्या किया, यहाँ तक मैंने ऊपर वाला जो 4 पन्ना था मैंने पढ़ चुका हूँ। अब यहाँ पे मैं अब नेक्स्ट डे मतलब कल पढ़ूंगा, ठीक है। अब मैं नहीं पढ़ूंगा, अब मैं कल पढ़ूंगा। तो इसके लिए क्या करना होगा आपको, यहाँ पे आप सिंपली क्लिक कर दिए या सेलेक्ट कर लीजिए इस डाटे को। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे बुकमार्क है इंसर्ट टैब के अंदर, है ना। यहाँ पे बुकमार्क दिख रहा है, बुकमार्क, इस बुकमार्क पे क्लिक करना है। अब देखिए जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा आपसे सबसे पहले पूछ रहा है बुक मार्क नेम। मतलब इस बुक मार्क नेम का मतलब है कि आप इसको क्या नाम देना चाहते हैं। कोई नाम देना चाहते हैं, जैसे कुछ भी नाम, जैसे लास्ट, प्रीवियस, कुछ भी आप नाम से दे सकते हैं। मतलब इस लास्ट क्या रीड किए हैं वो नाम दे सकते हैं, ठीक है। प्रीवियस रीड दे दिए, ठीक है। और यहां पर देने के बाद यस स्मॉल लेटर लिया, ठीक है। स्मॉल लेटर भी नहीं, एक सेकंड, स्पेस नहीं लिया, ठीक है। स्पेस कैरेक्टर रीड नहीं कर रहा है बुक मार्क में। देखिए क्या होता है, देखिएगा जब मैं स्पेस दे रहा हूं गायब हो गया। इसलिए आपको स्पेस नहीं देना है, कंटिन्यू एक सिंगल वर्ड लिखना है, ठीक है ना। और उसके बाद यहाँ पे प्रीवियस लिख के मैं यहाँ पे ऐड पे क्लिक कर देता हूँ, ऐड, गायब हो गया ना। अब देखिए यहाँ पे कुछ आपको हाईलाइट या कुछ भी ऐसा कोई डिजाइन दिख रहा है उस वर्ड के ऊपर, डॉक्यूमेंट के ऊपर, इस वर्ड के ऊपर कोई भी हाईलाइट कुछ भी दिख रहा है, नहीं ना दिख रहा है। अब देखिए क्या कर रहे हैं हम मैं सबसे पहला पन्ना पे चल जाता हूं। अभी देखिए मैं पहला पन्ना पे आ गया हूं। देखिए यहाँ पे वन, पेज नंबर 1 है ना यहाँ पे लिखा हुआ। अब यहाँ पे मैं बुक मार्क का यूज कर रहा हूँ क्योंकि मैं अभी पहला पेज पे हूँ। अब मुझे जानना है कि मैं कल प्रीवियस डे में कौन से पेज पे था, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली मैं बुक मार्क पे क्लिक कर लेता हूँ और यहाँ पे ऐड है, तो ऐड तो मैं कर चुका हूँ। अब नेक्स्ट डे मुझे ऐड करना होगा तो फिर नेक्स्ट डे मैं ऐड पे क्लिक कर सकता हूँ। यहाँ पे करना है गो टू। और गो टू करने के पहले अगर आप ये प्रीवियस को डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ से डिलीट पे क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले मैं गो टू पे क्लिक कर देता हूँ, गो टू। देखिए क्या ये 5 नंबर पेज पे आ गया, यहाँ देखिए आ गया ना। सबको अपने सिस्टम पे प्रैक्टिस कीजिए।